हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो शिक्षा से रिलेटेड एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से देखते हैं तो वेरी थैंक यू। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ या फिर और लोगों के साथ इसे शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक आज का फिर से शिक्षा से रिलेटेड है। शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहली प्रकृति जो है, हम लोग कुछ अलग अलग प्रकृति के बारे में अलग अलग पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जो पहली प्रकृति है शिक्षा की, मतलब शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत, जीवन भर जो प्रक्रिया चलती रहती है वो शिक्षा है। जब हम बालक जन्म लेता है और जब मनुष्य वो उसके बाद शिशु, तब वो शैशवावस्था में होता है, उसके बाद वो बाल्यावस्था में जाता है, फिर किशोरावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में और एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब वो जन्म लेता है तब वो कुछ भी नहीं जानता होता है, न बोलना जानता है, न खाना जानता है, न चलना जानता है, न सामाजिक ज्ञान होता है उसको, न व्यवहारिक ज्ञान होता है, न किताबी ज्ञान होता है, कुछ भी नहीं होता है। परंतु जैसे 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 वो धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अपने आस पड़ोस, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने रिलेटिव, सगे संबंधी, मित्र, अपने दोस्त, अपने स्कूल, अपने विद्यालय, अपने किताबों से कुछ न कुछ सीखता रहता है और सीखते सीखते वो बड़ा होता है या अपने जीवन में आगे बढ़ता है। फिर वो उसी क्रम में वो अपने रोजगार को भी प्राप्त करता है क्योंकि शिक्षा उसको मिलती रहती है और जैसी शिक्षा उसे होती है उस प्रकार का रोजगार उसे मिलता है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब इंसान वृद्धावस्था में पहुंचता है तब भी वो कुछ किताबों को पढ़ता है या हमेशा वो अपने जीवन में हमेशा हर क्षण हर पल कुछ न कुछ किसी न किसी से सीखता रहता है। हमारी ज़िंदगी में जो जितनी भी समस्याएं आती हैं, जो परिस्थितियां आती हैं, वो भी हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। उन परिस्थितियों से हमें, उन समस्याओं से हमें जो अनुभव मिलता है वो हमें अपने आगे के जीवन में अन्य समस्याओं या अन्य परिस्थितियों से लड़ने में, उनका सामना करने में हमें मदद करती है। तो शिक्षा क्या है? एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा क्या है? शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा में निरंतर विकास होते रहते हैं। पिस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित या जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समस्त या सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है। मतलब जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, जो अनुभव या जो योग्यताएं होते हैं, उन सब का विकास, उन सब का प्रगति, उन सब की जो प्रगति है, जो विकास है, वो शिक्षा के द्वारा संभव है। तो शिक्षा क्या है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है। रूसो क्या कहते हैं कि शिक्षा अंदर के विकास को कहते हैं, ना कि बाहर के विकास को। जो हमारे अंदर जो विकास हो रहा है, हमारे अंदर जो विकास हो रहा है, हमारे मस्तिष्क में जो विकास हो रहा है, जो हमारे ज्ञान का विकास है, हमारे विचार का विकास है, हमारे विवेक का विकास है, हमारी बुद्धि का विकास है, ये शिक्षा के द्वारा संभव है। तो इसी को हम लोग शिक्षा कहते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा में अंतर्निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास है। तो महात्मा गांधी भी कहते हैं कि शिक्षा से विकास होता है, जो हमारे अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उन सब के उसमें जो सर्वोत्तम गुण है उनका सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। तो इस प्रकार शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में देखी जा सकती है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा अलग अलग नहीं है, शिक्षा जुड़ी हुई प्रक्रिया है। शिक्षा जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। जब शिक्षा हमें मिलती है, हम जब शिक्षित होते हैं तब जो विकास होता है वो अलग अलग नहीं होता है। जैसे कि शरीर का जब विकास होता है तो उसके साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। शरीर के साथ मस्तिष्क का विकास होता है। जब मस्तिष्क कार्य करता है तो उसके साथ जो पेशियां हैं जो वो भी कार्य करती हैं। मतलब जब विकास होता है तो विकास के साथ साथ जब शिक्षा मिलती है तो जो विकास होता है उसमें साथ साथ सारे अंग एक साथ कार्य करते हैं, ना कि अलग अलग कार्य करते हैं। मतलब शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। जो एडम्स के अनुसार उन्होंने कहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। एक और विद्यार्थी है और दूसरी ओर शिक्षक है। रॉस ने कहा है कि शिक्षा की चुंबक की तरह शिक्षा के भी दो ध्रुव होते हैं। यह एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एक कहता है और दूसरा सुनता है, एक पढ़ाता है, दूसरा पढ़ता है। मतलब शिक्षा
इसके द्वारा कुछ लोगों ने जैसे एडम्स ने कहा है और रॉस ने कहा है कि दो मुखी प्रक्रिया है। इसमें दो लोग मुख्य होते हैं, एक शिक्षक और एक छात्र। जैसे चुंबक का दो ध्रुव होता है, वैसे शिक्षा के भी दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव पे शिक्षक होता है, एक ध्रुव पे छात्र होता है। शिक्षक कहते हैं, छात्र सुनता है। शिक्षक पढ़ाते हैं और छात्र पढ़ता है। लेकिन जैसे शिक्षा में शिक्षक जितना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार छात्र की भी उतनी ही महत्ता है। परंतु जैसे कि अभी जो शिक्षा दी जाती है उसमें तो छात्र अधिक महत्वपूर्ण, छात्र की अधिक महत्ता है, छात्र अधिक महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा एक दोमुखी प्रक्रिया है, जिसमें एक और छात्र होता है, एक और शिक्षक होते हैं। शिक्षक की जितनी महत्ता है उतना ही महत्वपूर्ण छात्र भी है। शिक्षक का जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव भी छात्र पे पड़ता है। शिक्षक जैसे जब बच्चा छोटा होता है और अपने घर पे जाता है तो अपने किसी न किसी टीचर का नकल करता है, उनकी तरह बनने की कोशिश करता है, उनकी एक्टिंग करता है घर पे। तो वैसे ही जब छात्र बड़ा होता है तो उसको अपने जो भी शिक्षक अच्छे लगते हैं उनका व्यक्तित्व, जिसको ज़्यादा आकर्षित करता है, वो अपने उस शिक्षक की तरह बनता रहता है या बनना चाहता है। तो इस तरह शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव भी छात्र पे पड़ता है। अब अगला पॉइंट जो है वो है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। एडम्स जो है उन्होंने कहा है कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया है, परंतु जॉन डीवी एडम्स की बात को तो मानते ही हैं कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया है, उसमें शिक्षक और छात्र होते हैं। लेकिन जॉन डीवी ने उसमें एक और चीज़ को जोड़ा है जो है पाठ्यक्रम, करिकुलम। जॉन डीवी के अनुसार कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक की महत्ता है, शिक्षक महत्वपूर्ण है, छात्र की महत्ता है, छात्र महत्वपूर्ण है, और पाठ्यक्रम भी महत्वपूर्ण है। जो करिकुलम है वो भी महत्वपूर्ण है, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या जान रहे हैं, हमें किस चीज़ की शिक्षा दी जा रही है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षक और छात्र। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब जो अगला पॉइंट है वह है शिक्षा एक सचेतन एवं प्रयोजनशील प्रक्रिया है। शिक्षा चेतन अवस्था में दी जाती है, और दूसरा, हर शिक्षा जो भी शिक्षा हमें दी जाती है, जिसके द्वारा भी दी जा रही हो, उस शिक्षा का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो कोई सोचता है कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, कोई सोचता है मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई टीचर बनेगा। तो कुछ न कुछ प्रयोजन होता है उसके शिक्षा प्राप्त करने का। तो शिक्षा क्या है? एक सचेतन और प्रयोजनशील प्रक्रिया है। एडम्स ने कहा है, उनके अनुसार उन्होंने लिखा है कि शिक्षा एक सचेतन एवं विचारपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे पर इसलिए प्रभाव डालता है कि दूसरे का विकास और परिवर्तन हो सके। मतलब एक विचारपूर्ण प्रक्रिया है शिक्षा, और सचेतन प्रक्रिया है, जिसमें जो व्यक्ति शिक्षा दे रहा होता है वो इसलिए शिक्षा दे रहा होता है कि जिसको वो शिक्षा दे रहा है उसके आचरण पे, उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन ला सके। तो ये उसकी प्रयोजन होती है, इसलिए कहा गया है कि शिक्षा एक सचेतन एवं प्रयोजनशील प्रक्रिया है। अब अगला पॉइंट है वो है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा निरंतर गति करती रहती है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। शिक्षा कभी स्थिर नहीं रहती है, हमेशा विकासोन्मुख है। शिक्षा हमेशा विकास करती रहती है, परिवर्तन होता है शिक्षा में, शिक्षा के द्वारा परिवर्तन होता है। शिक्षा जीवन के लिए है, शिक्षा स्वयं जीवन है, और जीवन विकास है, जीवन का अर्थ गति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। जैसे हम लोगों ने कहा कि शिक्षा जीवन के लिए है। कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं जीवन ही शिक्षा है। जैसे कि हम लोग पूरे जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो स्वयं पूरी जो हमारी ज़िंदगी होती है, जो मानव का पूरा जीवन होता है, वो ही शिक्षा होता है। अब जीवन है तो जीवन विकास करता है, जीवन के अंदर गति है। तो जब जीवन के अंदर गति है तो मतलब, और जीवन खुद स्वयं शिक्षा है, तो शिक्षा भी के अंदर भी गति है, शिक्षा गतिशील है। ये हमेशा मनुष्य के अंदर विकास शिक्षा के द्वारा ही विकास होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा गतिशील है। जॉन डीवी का कहना है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी क्षमताओं का विकास है जिससे व्यक्ति वातावरण पर नियंत्रण करने योग्य बनता है। मतलब व्यक्ति के अंदर जो क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं, जिससे कि वो अपने वातावरण पर नियंत्रण कर सकता है, उन सभी क्षमताओं का विकास है। तो गति है तभी विकास है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। अब 8वां पॉइंट है जो कि शिक्षा एक परिवर्तन है। शिक्षा क्या है? एक परिवर्तन है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षा है तभी हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं, अन्यथा हम लोग परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। अगर हमारे अंदर शिक्षा है और हम किसी चीज़ में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हम अपने बातों से, अपने व्यवहार से सामने वाले को इम्प्रेस करते हैं या कन्विंस करते हैं, ताकि वो उस हमारे विचार से सहमत हो सके और हम लोग उस जो कार्य है उसमें परिवर्तन ला सके। तो क्योंकि शिक्षा है, इसी वजह से हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं।
जब शिक्षा के द्वारा जो व्यक्ति है उसके आचार विचार इन सब में परिवर्तन देखने को मिलता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बालक एकदम असहाय, अव्यवहारिक एवं अशिक्षित होता है, परंतु जब उसे शिक्षा मिलती है तो वो व्यवहारिक बनता है, शिक्षित बनता है, सभ्य, सुसंस्कृत एवं परिष्कृत बनता है। तो शिक्षा ये सब बनाती है। तो जब शिक्षा बनाती है तो उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है, जो बालक की क्षमता है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, उस क्षमता का विकास होता है, बालक के आचार विचार सब में उसका व्यवहार उस सब में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो शिक्षा एक परिवर्तन है, शिक्षा के द्वारा ही परिवर्तन संभव है। अब अगला और सबसे लास्ट पॉइंट जो इस टॉपिक का है वो है शिक्षा व्यक्ति को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। मतलब किसी भी व्यक्ति को जब हम लोग शिक्षा देते हैं तो उसे हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षित करती है, भौतिक एवं मानसिक क्षेत्र में प्रशिक्षण देती है। जब भौतिक क्षेत्र में व्यक्ति को प्रशिक्षण मिलता है तो वो अपने रोजी रोटी को पाने में वो सक्षम हो पाता है, अपने रोजी रोटी को पाने में वो सक्षम हो पाता है। और जब भौतिक शिक्षा उसे मिलती है तो वो उसे आर्थिक दृष्टि से भी सुदृढ़ बनाती है। मतलब मनुष्य को जब भौतिक शिक्षा मिल रही है, व्यावसायिक शिक्षा मिल रही है, तो उसका जो रोजी रोटी कमाने का जो जरिया है वो उसे मिलता है, रोजी रोटी कमाने में वो सक्षम हो पाता है। और जो उसकी आर्थिक स्थिति है, उस मनुष्य की, उस इंसान की जो आर्थिक स्थिति है वो भी शिक्षा द्वारा सुदृढ़ हो पाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा का स्वरूप क्या है, शिक्षा का नेचर क्या है, शिक्षा के कौन कौन से गुण हैं, शिक्षा के द्वारा क्या क्या संभव है। शिक्षा एक परिवर्तन है, शिक्षा एक विचारशील प्रक्रिया है, प्रयोजनशील प्रक्रिया है, शिक्षा हमें प्रशिक्षित करती है, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस प्रकार हम लोगों ने 9 पॉइंट्स देखे हैं इस टॉपिक में। तो ये टॉपिक आज का हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेरी थैंक यू।